तो एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स हो गया यहाँ पर कि नंबर कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब 10 की पावर के रूप में लिखना है। किसमें? 10 की पावर के रूप में। तो उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सबसे पहले उसको हम देखेंगे। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स होता है, किस फॉर्म में आपको लिखना है, वो होता है k इंटू 10 की पावर n। किस फॉर्म में हो गया? k इंटू 10 की पावर n। n में हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, माने 10 पावर 1 हो गया, 10 पावर 2 हो गया, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, ऐसे करके कोई भी, या माइनस की पावर्स हो जाएंगी, 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3, इस तरह से पावर्स हो जाएंगी। n मीन्स हो गया, आप चाहे प्लस की पावर लगा दीजिए, चाहे माइनस की पावर लगा दीजिए, चाहे पावर 0 लगा दीजिए, सेम वही चीज है। और k, इसमें मेन चीज होती है k की वैल्यू। k की वैल्यू, तो जो k की वैल्यू होती है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, या 1 से बड़ी, माने 1 से स्टार्ट होती है, 1, 1.1, 1.2 ऐसे करके, फिर 2, 3, 4, 5, इसमें पॉइंट वाले भी नंबर हो सकते हैं, 4.5, 4.6 इस तरह से, फिर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 9 के भी पॉइंट वाले नंबर्स हो सकते हैं जो 10 से छोटे होंगे। माने 1 से लेकर 10 के पहले तक वो k की वैल्यू होती है, माने लेस देन 10, 10 से लेस होता है। 10 से लेस हो तो इसका मतलब k की वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए? तो जो k की वैल्यू आना चाहिए 1 के बाद, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर आ सकता है, 2 के बाद, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर आ सकता है, वो आपका 10 से छोटा ही नंबर होगा। तो अब यहां पर देखें कि फर्स्ट पार्ट लिखा 0.006, 0.0006 ये लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए जो फर्स्ट डिजिट होती है, फर्स्ट एक्चुअल डिजिट जिसको बोलते हैं, एक्चुअल मीन्स होता है कि जैसे स्टार्टिंग में 00 आपके लिखे, उसका वो एक्चुअल डिजिट में नहीं आएंगे। स्टार्टिंग वाले एक्चुअल डिजिट में नहीं आएंगे। जो 0 होंगे वो एक्चुअल डिजिट में नहीं आएंगे। तो एक्चुअल डिजिट हमारी कहां पर है? यहां से स्टार्ट हो रही है। तो फर्स्ट एक्चुअल डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, फर्स्ट एक्चुअल डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो फर्स्ट एक्चुअल डिजिट हमारी क्या है? 6 है। इसके बाद पॉइंट आए, यहां पर पॉइंट आए, तो ये पॉइंट आने के लिए पॉइंट कितने डिजिट्स राइट शिफ्ट हो रहा है, यानी बाद में जा रहा है। पॉइंट कितने डिजिट, पॉइंट यहां पर लगा हुआ है लेकिन लाना कहां पर है? यहां 6 के बाद। तो कितनी डिजिट उसको पार करना पड़ेगा, कितने डिजिट आफ्टर शिफ्ट हो रहा है। तो पॉइंट देखें कितने डिजिट बाद में जा रहा है, तो 1, 2, 3, 4 डिजिट बाद में जा रहा है। कितने डिजिट? 4 डिजिट जा रहा है। तो मींस क्या हो गया, अब 6 के बाद कोई नंबर नहीं, पॉइंट वहां शिफ्ट हो रहा है। अब 6 के बाद कोई पॉइंट नहीं, नंबर नहीं है, तो इसमें 6 लिख दिया इनटू। तो k की वैल्यू हमारी हो गई 6, 1 डिजिट के बाद में पॉइंट शिफ्ट किया गया। अगर कोई नंबर होता, सपोज करिए 6 के बाद में होता 6, 7, 4, इस तरह से होता, तो 6.74 ऐसे नंबर हो जाता है। तो जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट एक्चुअल डिजिट है, उसके बाद पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, तो 6, और उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो 6 आपने लिख दिया। तो ये k की वैल्यू हो गई इंटू 10 टू पावर कितनी लगेगी, मेन चीज है n कितना आएगा, n की वैल्यू, पावर कितनी लग जाएगी 10 की। तो पॉइंट जितने डिजिट बाद में जाएगा, जितनी भी डिजिट बाद में जाएगा, तो आपने कितना काउंट किया? 1, 2, 3, 4 डिजिट बाद में जा रहा है, तो इसका मतलब पावर क्या लगेगी? पावर 4 हो जाएगी। लेकिन किधर जा रहा है? बाद में जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। तो जब पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होगा तो पावर माइनस की लगेगी, तो 10 पावर -4। अगर पॉइंट 1 एक्चुअल डिजिट के बाद में जो एक्चुअल डिजिट है, फर्स्ट एक्चुअल डिजिट है,
उसके बाद पॉइंट ले जाने के लिए अगर पॉइंट को राइट साइड जाना पड़ रहा है, कहां पर शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, बाद में शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर पावर माइनस की आएगी। अगर पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, लेफ्ट चलता है, तो जितने डिजिट लेफ्ट चलेगा वो प्लस की पावर होगी। राइट साइड जाने में, जैसे सपोज करिए कि कोई नंबर इस तरह का है 2 3 5 9 7 इतना है, इसको कहा गया कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए क्या होगा, इसमें पॉइंट तो लगाना है, जिसमें पॉइंट नहीं लगा था उसके बाद में पॉइंट मानते हैं, क्योंकि 1 डिजिट के बाद में पॉइंट आता है। तो हमारा 1 एक्चुअल डिजिट, जो फर्स्ट एक्चुअल डिजिट है, उसके बाद पॉइंट, वहां पर पॉइंट लगेगा फर्स्ट डिजिट के बाद। तो यहां लगेगा, तो यहां देखिए पॉइंट हमारा तो यहां पर है, इससे कितने डिजिट बिफोर आएगा, 1 2 3 4 डिजिट बिफोर आएगा। इट मीन्स हो गया पॉइंट हमारा आ गया 2 के बाद, यहां पर आ गया फर्स्ट डिजिट के बाद आ गया। तो कितने डिजिट बिफोर आया, 1 2 3 4, तो 2.3597 ऐसे लिख दिया। क्योंकि इसके बाद यहां पॉइंट शिफ्ट हुआ, उसके बाद नंबर्स है, तो नंबर्स आपने डिजिट्स राइट कर लिया, तो 2.3597। तो पॉइंट कहां था हमारा, 7 के बाद था, उसके बाद आएगा, क्योंकि पॉइंट लगा नहीं है। तो कितने, 1 2 3 4 डिजिट पहले लेफ्ट शिफ्ट हुआ है पॉइंट। इसका मतलब पावर जो होगी 10 पावर 4 ये पॉजिटिव होगी। पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट होना होता है, सपोज करिए कि यहीं पर लिखा हुआ है 0.023 597 ऐसे लिखा हुआ है, तो यहां पर देखें अगर इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, तो पॉइंट देखिए कहां पर, फर्स्ट जो एक्चुअल डिजिट है, तो ये एक्चुअल डिजिट नहीं है जीरो, जो जीरो लिखे हैं, एक्चुअल डिजिट कहां पर है, ये 2 है, 2 के बाद पॉइंट शिफ्ट होगा, तो 2.3597 ये हुआ इंटू 10 पावर। अब पॉइंट कितने डिजिट बाद में गया है, तो 1 2 डिजिट बाद में जाएगा, तो इसका मतलब पावर -2। ये पॉइंट बाद में जा रहा है, 2 डिजिट बाद में जा रहा है, इसलिए पावर माइनस की हो गई। प्लस की कब होगी, जब लेफ्ट साइड पॉइंट शिफ्ट होगा, और जब राइट साइड पॉइंट शिफ्ट होगा, बाद में शिफ्ट होगा पॉइंट, तो वहां पर माइनस की पावर होगी। तो यहां पर क्या हुआ, 0.0006 है, तो हमारा पॉइंट बाद में शिफ्ट हो रहा है 6 के बाद, इसके बाद शिफ्ट हो रहा है, तो 6 इंटू 10 पावर कितने डिजिट है, 4 डिजिट, तो 10 टू पावर -4। जब बाद में पॉइंट शिफ्ट होगा तो वहां पर पावर माइनस की लगेगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, अब देखिए पॉइंट यहां पर है, कहां पर जाएगा, फर्स्ट एक्चुअल डिजिट के बाद, तो हमारा आ जाएगा 8.3, क्योंकि ये 0 इनको राइट करने की जरूरत है नहीं। 8.3 इंटू 10 टू पावर कितने डिजिट इधर गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट बाद में जा रहा है, तो पावर -7 लगेगी। ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर होगा। थर्ड पार्ट है 0.0000000534। आप देखिए इसमें एक्चुअल डिजिट कहां पर है, 5 है, इसके बाद पॉइंट शिफ्ट होगा, मींस हो जाएगा 5.34, ये के की वैल्यू हो गई, इंटू 10 पावर। अब पॉइंट कहां जाएगा, बाद में जाएगा, पावर माइनस की लगेगी। कितने डिजिट देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट बाद में, तो 10 टू पावर -8, यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 0.0027 इक्वल। अब इसमें भी देखें पॉइंट आपका कहां शिफ्ट होगा, एक्चुअल डिजिट हमारी 2 है, तो 2 के बाद तो 2.7, ये के की वैल्यू हो गई, इंटू 10 पावर। अब पॉइंट बाद में जाएगा, बाद में जाएगा, इसका मतलब माइनस का कितने डिजिट, 1 2 3 डिजिट बाद में जा रहा है, तो 10 टू पावर -3, यही आंसर हुआ। फिफ्थ पार्ट है 0.00000165, तो एक्चुअल डिजिट हमारी कहां है, 1 है, इसके बाद पॉइंट शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा 1.65, ये के की वैल्यू हो गई, इंटू 10 पावर। और पॉइंट बाद में जाएगा, इसका मतलब माइनस की पावर लगेगी, और कितने डिजिट बाद में जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट बाद में, तो 10 पावर -6, यही आंसर हुआ। 6 पार्ट है 0.0000000689 इक्वल, और जो एक्चुअल डिजिट है हमारी 6 है, तो 6 के बाद पॉइंट लगेगा 8 9 इंटू 10 पावर,
और पॉइंट हमारा बाद में जाएगा, इसका मतलब माइनस पावर लगेगी। कितने डिजिट बाद में गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डिजिट बाद में जा रहा है, तो 10 की पावर -9, यही आंसर हो गया। एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।